काल तो था नहीं, आज अमृतकाल आया है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुई थी। देखिए आज देखिए हमें भी ना इन चीज़ों से, इन रेटोरिक से आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे एज ए मीडिया भी हम लोग कई रेटोरिक पे फंस जाते हैं कि कांग्रेस में ये होता था, वो ये नैरेटिव, ये बीजेपी आरएसएस ये नैरेटिव सेट करता है ना कि कांग्रेस में, अरे कांग्रेस में भी तो ये, कांग्रेस की जितनी महिला में बलात्कार की घटनाएं होती थी कांग्रेस के राज में भी थी, और आज मोदी के राज में उससे ज्यादा बढ़ी है ना। इस प्रोटेस्ट में कम लोग आना ये भी एक शर्म की बात है हमारे लिए। ये जो भारत माता का शोर कर करके कान बंद कर देना चाहते हैं लोगों का, ये क्यों करते हैं ये शोर? क्योंकि असल में जब भारत में महिलाएं, जब बलात्कार किया जाए, उनके परिवार वालों को, उनकी मां को, उनके बाप को ट्रक से रौंद दिया जाए, जगह रखने के लिए इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। क्या यहाँ पे 5 प्रोटेस्ट पहले से चल रहे थे इसलिए ये नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? आप बात बात पे बहाना बना के हर चीज को चुप करवा देंगे, ये नहीं चलेगा। और अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो ये हमारा सिविल डिसओबीडियंस है, ये हमारी सविनय अवज्ञा है। हम लोग अवज्ञा करते हैं इस बात की कि जंतर मंतर जहां पर खड़ा होके हम अपनी आवाज उठा सके, उसको भी बंद कर देना चाहते हैं ये लोग। एक परमिशन का मोहताज बना देना चाहते हैं, जिस परमिशन को बिना किसी लॉजिक के डिनाई करेंगे। तो ये जो चीज है ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। जितने भी दिल्ली पुलिस के भी और पारा मिलिट्री के भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखिए हम भी उन्हीं घरों से आते हैं जिन घरों से आप आते हैं। ये मसला आपका भी उतना ही मसला है। अब इस सत्ता पक्ष की जी हुजूरी करने से नहीं चलेगा, क्योंकि आपके साथ भी और आपके घर में भी जो महिलाएं हैं उनके साथ भी कल को ये चीजें हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि दिल्ली में कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, जो कि जिसमें से कितने हिस्ट्री सीटर है, कितने गुंडे हैं, आप डेटा आपको पता है, वो कल को किसी भी सड़क चलती यहाँ पे महिला का, लड़की को उठा के उसको रेप करेगा और उसके बाद वो छूट जाएगा। अगर कोर्ट उसको कन्विक्ट कर भी देता है तब भी उसको रिहा कर दिया जाएगा। मजाक बना के रख दिया यहाँ पे। लेकिन फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है। आप लोग देखिए हाई कोर्ट, आज जो कोर्ट है, आज जो पूरी व्यवस्था है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो ये पुलिस हो, इस सब में ये जो बीजेपी और आरएसएस का ये जो संघी सरकार है, ये जो फांसीवादी राजनीति है, इनके लोग घुस के इन्होंने इन सारी संस्थाओं के मतलब को बेमानी बना दिया है। आप चेतावनी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो जहां पे कुछ भी चल रहा है, चाहे वो यहाँ पे पुलिस बोलने नहीं दे रही है। वो 3 महिलाएं वहां पे क्या कह रही थी? वो रेप की पीड़िता वहां पे न्याय मांग रही है। अब उसको पकड़ने के लिए पूरी दिल्ली पुलिस जा रही है। अरे आप लोग खुद अपने पहल पे भी तो कंप्लेन करते हैं ना। दिल्ली पुलिस क्यों नहीं जाके कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अपने पहल पे कंप्लेन कर रही है कि एक बलात्कारी बाहर घूम रहा है, इससे समाज में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है? क्यों नहीं कर रही है? आज ये सारे सवाल अगर हम लोग नहीं पूछेंगे ना, और आज बहुत शर्म की बात है कि एक प्रोटेस्ट के कॉल पे इतने से लोग आते हैं। आप में से किसी मीडिया के ही साथी पूछ रहे थे कि इतने कम लोग क्यों हैं। अब ये सवाल हम सबके मुंह पे सीधे झांक रहा है, और ये सवाल हम सबसे है कि इतने कम लोग क्यों हैं। और जो मीडिया के भी जो दोस्त हैं, आज देखिए वही मीडिया यहां पहुंचता है जिसके मुंह में नोट नहीं ठूसा गया है, जिसको कुछ भी थोड़ा लोगों से मतलब है, वही मीडिया है। तो हम आप सबसे भी अपील करेंगे, जब प्रोटेस्ट में आए ना किसी जरूरी मसले पे, जब मसला यहाँ पे इस देश में लोगों की जिंदगी, महिलाओं की जिंदगी सुरक्षित रखने का हो, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ मीडिया कॉन्टैक्ट में ना बताया करें। अपने घरों में बताइए, अपने लोगों को लेके आइए, सिर्फ अकेले मत आइए। इस प्रोटेस्ट में कम लोग आना ये भी एक शर्म की बात है हमारे लिए। ये जो भारत माता का शोर कर करके कान बंद कर देना चाहते हैं लोगों का, ये क्यों करते हैं ये शोर? क्योंकि असल में जब भारत में महिलाएं, जब बलात्कार किया जाए, उनके परिवार वालों को, उनकी मां को, उनके बाप को ट्रक से रौंद दिया जाए, उनके परिवार वालों को चुप करवा दिया जाए, तब कोई ना बोले। ये शोर,
ये जो पूरी फांसीवादी सरकार करती है, ये भारत माता का, इनके लिए भारत माता के कोई मायने नहीं होते हैं। आज इस देश में रहने वाली हर महिला है भारत माता, और इस देश में 52% महिलाएं एनेमिक है, और उनकी सुरक्षा की क्या हालत है उस पर बोलना भी बेकार हो गया है। कितने रोज हर मिनट कितने बलात्कार हो रहे हैं, ये है वो भारत माता है जिनको ये भारत माता जिनको कहते हैं। तो इस शोर की भी असलियत इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। और ये जितने भी भारत माता चिल्लाने वाले हैं, कहाँ हैं अभी सारे? उन्हीं की पार्टी का ही आदमी है ना। और अभी जाके उसको छुड़ाने के लिए जब वहां पे बाहर आए थे जेल के, देखिए उनके चेहरे देखिए इन लोगों के। तो आज अब ये प्रोटेस्ट तो देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा, और जो लोग आए हैं वो बात भी रखेंगे। ये जो कुछ भी बोल के चुप करवा दो, बाहर भेज दो कि आप नहीं कर सकते प्रोटेस्ट, क्यों नहीं कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया, आप परमिशन दीजिए। अगर यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं होती तब समझ में आता कि जगह नहीं है, कहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। और तब भी ये सवाल आप ही के ऊपर है कि ये बैरिकेड यहाँ कैसे पहुंचा। इससे कुछ साल पहले ये बैरिकेड नहीं था ना यहाँ पे, और इस सड़क पे प्रोटेस्ट होती थी। ये बैरिकेड आया है मोदी सरकार का लाया हुआ। ये बैरिकेड, ये फांसीवादी सरकार हमारे बोलने के हक को छीन रही है, महिलाओं की सुरक्षा छीन रही है। अगर कोई भी बलात्कारी इनकी पार्टी में शामिल होता है वो छूटेगा, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी, और यहाँ पे लोग तबाह बर्बाद होंगे। तो इसीलिए अब चुप रहने से नहीं चलेगा, और ये जिम्मेदारी अब इस देश के हर उस इंसाफ पसंद नागरिक की है जिसके अंदर थोड़ा भी जो महसूस कर सकता है, जिसके अंदर दिल बचा है। तो नौजवान भारत सभा की ओर से मैं बात रखने आया था, पर पूरी बात ही आज ये जो कर रहे हैं ये लोग, यहाँ आके हम लोग 5 मिनट खड़े हुए, पर इन्होंने एकदम यहां से नहीं, चुप हो जाओ चले जाओ। तो आखिरी बात मैं अब यही रखूंगा, ये जो मेन बात थी आज वो यही है कि ये जो इन्होंने अंधेर गर्दी मचा रखी है, इस अंधेर गर्दी को अब जो आजादी की लड़ाई में हमने किया था ना, जो गलत बात है, इसको जो हर चीज ये लोग कागज के वो साइन रिजेक्ट कर देंगे, 10 दिन पहले लेके आओ, 10 दिन पहले लेके आएंगे, फिर घुमाएंगे। तो इसके लिए आज इस देश की जनता को सिविल डिसोबीडियंस करना होगा, जैसे आजादी की लड़ाई में किया था। और आज इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि भगत सिंह ने कहा था कि कानून की पवित्रता तभी तक रखी जा सकती है जब तक वो लोगों के जो हक अधिकार है, उनकी जो आशाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और है ही इसीलिए ना, ये दिल्ली पुलिस सत्य सेवा न्याय के लिए है ना, तो न्याय को तो तार तार किया जा रहा है सड़कों पे। तो आपकी जिम्मेदारी थी, भले ही आपको ये नेता मंत्री अपना गुलाम बना लेना चाहते हैं, आप सच के साथ खड़े होइए ना। नेता मंत्रियों के आप गुलाम थोड़ी हैं, आप सच के साथ खड़े होइए। आप नौकरी, नेता बीजेपी की नौकरी को तो नहीं करने आए हैं, और जो आपके बीच से बीजेपी की नौकरी कर रहा है उसके खिलाफ बोलिए। आप अगर सत्य सेवा न्याय की बात करते हैं तो आप ये बोलिए। तो इसीलिए इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और आज अपने क्रांतिकारियों के बातों को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अंधेर गर्दी चल रही है इसके खिलाफ चुप रहने से नहीं चलेगा, और बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए। तुरंत वो आदमी जेल के अंदर होना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर 1-1 मिनट जितना देर बाहर है, वो इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश के इंसाफ पसंद लोगों के चेहरे पे थूकना है, उनका मजाक उड़ाना है। तो अब इसके लिए आपको और हमको मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई का ये आह्वान है, ये प्रोटेस्ट, ये न्योता है, ये प्रोटेस्ट। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथी निशु आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाव में जाके बोलो, तो इस लॉजिक का पैरेलल यही है कि फिर जो व्यक्ति जहाँ का है उसको वहां भेजो। शुरुआत की जाए फिर मोदी जी से, उनको गुजरात भेजा जाए। जैसे मसला देखिए बस इतना है कि ये जो जितने भी गलथेतरी कर रहे हैं ना इस मसले पे, उन एक एक का चेहरा पहचान लीजिए और इस पार्टी को पहचान लीजिए। ये मानव द्रोही, स्त्री विरोधी और आवाम विरोधी ये पार्टी है, ये संगठन है। और ये जो बीजेपी आरएसएस है, शंकर का जमानत रद्द हो सकता है? रद्द हो सकता है, होना ही चाहिए। भाजपा के बड़े नेता है वो। भाजपा के बड़े नेता हो, किसी का भी बड़ा नेता हो,
ये आज अगर उसका रद्द नहीं होता है ना, तो इस देश के आज नौजवानों के ऊपर, इस देश के नागरिकों के ऊपर ये सवाल है। नेताओं की बेटी होती, नेता की बेटी होती तो क्या होता, क्या आज की डेट अब पता नहीं, नेताओं के तो खैर इनके अपने मसले तो ये आपस में दबा भी देते होंगे, बाहर भी नहीं आने देते होंगे। ये जो किसी नेता का होता तो जरूर ये आगे बढ़ता ही मसला। कोई मुसलमान होता तो क्या होता? हाँ, देखिए ये जो पूरा ये सारा मसला आज इस देश में मुसलमान होने से क्या होता है, आपको कोर्ट में सड़ा दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये आज ये मुसलमान होता तो ये मसला लव जिहाद का बना दिया जाता सीधे। दिल्ली में किया गया था ना, यहाँ साक्षी मर्डर केस आपको याद होगा, बेवजह दो लोगों की आपस वहाँ पे इस तरह की हत्याएं, दो हिंदू, मतलब एक हिंदू नौजवान भी एक हिंदू लड़की का करता है। कितने डेटा उठा के दिखाए जा सकते हैं, पर इनको गुमराह करना है। देखिए, और ये सारे मसले आप चाहे जितने मसले गिनाएं, आप जो भी लॉजिक लाएं, वापस लौट के वहाँ आइए। ये सारे के सारे मसले और लॉजिक केवल इसीलिए है कि जो सही चीजें हैं ना उस पर कोई बात ना हो, और इसीलिए लौट के आइए वापस कि इस आदमी को वापस जेल में भेजना होगा। ये फैसला रद्द होना चाहिए, इस फैसले के खिलाफ आगे कोर्ट में मूव करना चाहिए और जनता को सड़कों पर उतारना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या इस तरह की घटनाएं नहीं हुआ करती थी? हुआ करती थी। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई अमृतकाल तो था नहीं, आज अमृतकाल आया है, तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुई थी। देखिए आज जो जैसे आज देखिए, हमें भी ना इन चीजों से, इन रेटोरिक से आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे एज अ मीडिया भी हम लोग कई रेटोरिक पे फंस जाते हैं कि कांग्रेस में ये होता था, वो ये नैरेटिव, ये बीजेपी आरएसएस ये नैरेटिव सेट करता है ना कि कांग्रेस में, अरे कांग्रेस में भी तो ये, कांग्रेस की जितनी महिला में बलात्कार की घटनाएं होती थी कांग्रेस के राज में भी थी, और आज मोदी के राज में उससे ज्यादा बढ़ी है ना। कांग्रेस का 10 साल और ये बीजेपी का 10 साल, दोनों में क्या आप फर्क लग रहा डेटा है? देख लीजिए, यही सीधे सीधे यहाँ पे किसी भी बलात्कारी को बाहर निकाल के घुमाया जा रहा है, यही फर्क है यहाँ पे। और नंगे तौर पे जो गलत